Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. Today we are going to talk about the next topic of chapter 4 9th class. और आज इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इम्पल्स. What is impulse? Impulse is a force. No. बस रहने बस लिख दूँगी. पॉज कर. तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज़ अ फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम. जो थोड़े टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं इम्पल्स. अब इम्पल्स का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम. अब यहाँ पे 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं और सेकेंड लॉ के साथ लिंक्ड है. सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता है? सेकेंड लॉ सेज दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. नाउ रीअरेंज. चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट साइड लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम. लुक एट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड से इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी. अब जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या बन जाता है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अब आपको ये बात क्लियर होगी कि जो भी सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस हैं वही इम्पल्स की भी हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपके एथलीट्स होते हैं वो जब हाई जंप वगैरह लगाते हैं उस टाइम उनको नीचे कुशन्ड गद्दे मिलते हैं, बहुत स्प्रिंग वाले गद्दे, मैट्रेस रखे होते हैं ताकि उनको चोट ना लगे. तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लाई है वो इम्पल्स के बराबर आता है. इन दोनों में से एक चीज़ बढ़ सकती है, एक कम हो सकती है अगर हमने सेम इम्पल्स रखना है. ठीक है. अगर हमने टाइम डिक्रीज़ कर दिया, अगर थोड़ा टाइम लगा प्लेयर को ऊपर से नीचे आने में तो फोर्स हाई हो जाएगी. ज़्यादा फोर्स होगी तो चोट ज़्यादा लगेगी. ठीक है. लेकिन अगर मैंने टाइम इलैप्स बढ़ा दिया, अगर टाइम इंक्रीज़ कर दिया, गद्दे रख दिए, गद्दे में स्प्रिंग है, अब अगर एक प्लेयर इस गद्दे पर गिरा तो उसको यहाँ पे ग्राउंड है, नीचे जाते 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 टाइम लगेगा तो टाइम इंक्रीज़ हो गया. अगर टाइम इंक्रीज़ हो गया तो फोर्स क्या होगी? डिक्रीज़. तो उसको चोट कम लगेगी. इसी तरीके से होता है कि जब बॉल कैच करी जाती है, जो क्रिकेटर्स बॉल कैच करते हैं वो ऊपर से हाथ नीचे लेके आते हैं. अब लेट इट बी ये हैंड्स हैं क्रिकेटर के. अगर इसमें डायरेक्टली बॉल यहाँ से सीधी आके गिरेगी तो टाइम डिक्रीज़ हुआ, टाइम डिक्रीज़ है तो फोर्स क्या होगी? इंक्रीज़. अब अगर मैंने अपने हाथ को यहाँ से ले जाते यहाँ तक ले गए तो इतने में टाइम इंक्रीज़ हो गया. टाइम इंक्रीज़ हुआ तो क्या हो गया? फोर्स डिक्रीज़. अब जब फोर्स डिक्रीज़ होगी है तो चोट कम लगेगी. मीन्स टोटल इम्पल्स उतना ही रहेगा. ठीक है. इम्पल्स उतना ही रहना है लेकिन हम वेरिएशन किस में लेके आते हैं? फोर्स एंड टाइम में. अगर फोर्स कम करनी है टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पल्स. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए. थैंक यू सो मच.